Hello friends, welcome to Banking Nagari. My name is Vaibhav Saini and I teach you current affairs with tricks. मतलब मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक या स्टोरी लिंक करवा देता हूँ ऑप्शन में और क्वेश्चन में, ताकि जब आप एग्जाम में क्वेश्चन को देखें तो आपको क्वेश्चन में ही आंसर मिल जाए और आप मैक्सिमम मार्क्स गेन कर पाएँ जनरल अवेयरनेस यानी करंट अफेयर्स में। तो आज हमारा पार्ट नंबर 2 है और इसका पार्ट नंबर 1 कल लाइव हुआ था, जिसमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला स्टूडेंट्स की साइड से। और अगर आपने इसके पार्ट 101 में 100 एमसीक्यूज कवर हुए थे, अगर आपने उनको अभी तक नहीं देखा है तो पार्ट नंबर 1 आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वो भी देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर आज का हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड एन ऑनलाइन पोर्टल नेम्ड महाजॉब्स टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। अब देखिए, यहाँ पे महाजॉब्स लिखा है, तो एग्जामिनर हमको ये वर्ड देगा अगर वो ये क्वेश्चन पूछता है तो कौन सी स्टेट में महा आता है? महाराष्ट्र में आता है। तो ये किसने लॉन्च करा है? महाराष्ट्र ने लॉन्च करा है। तो इस तरीके से आप लिंक करके बहुत इजीली याद कर सकते हैं। आंसर इज महाराष्ट्र। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्फ स्कैन इज द ऐप डेवलप्ड बाय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ विच स्टेट। अब यहाँ पे ऐप का नाम है सेल्फ स्कैन, इसको हमें लिंक करना पड़ेगा। देखिए, अब वो बोल रहा है सेल्फ स्कैन, मतलब आप सेल्फ को स्कैन करो। अब आप सेल्फ को स्कैन कहाँ करोगे? रोड पे तो करोगे नहीं, अपने घर में करोगे सेल्फ को स्कैन। तो और आपका घर भी नहीं है, आपके पास बंगला है, तो आप अपने बंगले में सेल्फ को स्कैन करोगे। सेल्फ मतलब अपने आप को स्कैन। तो बंगले से वेस्ट बंगाल, आप अपने बंगले में सेल्फ स्कैन करोगे, तो वेस्ट बंगाल इज़ द आंसर। ये स्टोरी का इससे कुछ लिंक नहीं है, बस मैंने आपको याद करने के लिए बंगला, सेल्फ स्कैन ये सब रिलेट करा है, बाकी कुछ नहीं। तो सेल्फ स्कैन आते ही आपके दिमाग में आ जाएगा वेस्ट बंगाल। थर्ड क्वेश्चन, मतलब 103rd क्वेश्चन, द एशियाज लार्जेस्ट एंड वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट डेटा सेंटर योटो NM1 डेटा सेंटर was inaugurated at which state? The answer to this question is Maharashtra. Question 104, which state has launched Pure for Sure campaign to ensure the purity of milk and dairy products? अब छोटी सी स्टोरी लिंक करिए। एक राजा है, वो कह रहा है कि मैं जो भी खाऊंगा या पीऊंगा मैं प्योर पीऊंगा, और अपने वो सेनापति से कह रहा है कि तुम श्योर हो जाओ कि मैं जो पीऊँ वो प्योर पीऊँ। तो प्योर फॉर श्योर कैंपेन रिलेटेड टू मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स इज लिंक्ड विद स्टेट। राजा किस में आ रहा है? राजा राजस्थान। तो आंसर हो गया राजस्थान। मैंने याद कराया, राजा है, प्योर फॉर श्योर, मिल्क प्रोडक्ट्स एंड राजस्थान। आंसर इज राजस्थान। Next question is, which country has formally issued a notice to UN regarding withdrawal from World Health Organization? कौन सी कंट्री ने यूएन से बोल दिया है कि हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से विड्रॉ कर रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं? ऐसा बोला है यूनाइटेड स्टेट्स ने। द रीज़न वॉज कि यूएस ने डब्ल्यूएचओ पे आरोप लगाया था कि उसने कोरोना होने की जानकारी बहुत लेट दी, इस वजह से यूएस डब्ल्यूएचओ से निकलना चाह रहा है। द आंसर इज यूनाइटेड स्टेट्स। Question 106, how many bridges were inaugurated by Defence Minister Rajnath Singh in the border area close to LOC in Jammu and Kashmir? LOC की फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए, लाइन ऑफ कंट्रोल। आंसर तो है इसका 6, कि 6 ब्रिजेस का इनाग्रेशन करा है हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने और जम्मू कश्मीर में करा है। तो इन ब्रिजेस के नाम इंपॉर्टेंट है और हमको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि आपको एक ब्रिज का नाम दे दिया और आपसे पूछ लिया कौन सी स्टेट में है। तो एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको बताता हूँ 6 ब्रिजों के नाम याद करने की। एज्यूम करिए कि एक पहाड़ है, पहाड़, उस पहाड़ पे एक घोड़ा चल रहा है, घोड़े पे एक पहलवान बैठा है, ठीक है। अब घोड़ा उस पहलवान से कह रहा है कि उतर जा, उतरना, तो उतरना, तो उतरना से तरना हो गया। उतरना, मुझे पानी पीना है, पनियाली, मतलब पहाड़ से पहाड़ी वाला, पहाड़ पे घोड़ा, घोड़े से घोड़ा वाला, घोड़े पे बैठा है पहलवान, पहलवान से पलवान। अब घोड़ा पहलवान से कह रहा है उतरना, तो उतरना से तरना 1, तरना 2। अब क्यों कह रहा है उतरने के लिए? उतरना क्योंकि मुझे पनियाली, मुझे पानी पीना है। तो छोटी सी स्टोरी से आपको 6 ब्रिजेस के नाम याद हो गए, और ये सारे के सारे ब्रिजेस हैं जम्मू कश्मीर में। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 107,
which is the first two countries in Southeast Asia region that eliminated measles and rubella ahead of 2023 target as per WHO? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर है मालदीव्स एंड श्रीलंका। Who was appointed as the brand ambassador of luxury ride? आंसर इसका सुखबीर सिंह है। इसको आप ऐसे लिंक कर सकते हैं कि हमारे NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो हेड हैं उनका नाम भी सुखबीर है। अब लग्जरी राइड, राइड मतलब आप किसी चीज़ की सवारी कर रहे हैं, सवारी आप सड़क पे करोगे, सड़क मतलब NHAI, NHAI का हेड कौन है? सुखबीर। तो हो गया लिंक बड़े आराम से, लग्जरी राइड के एम्बेसडर सुखबीर। Next question. What is the name of comet which was observed by NASA astronauts from International Space Station recently? नासा के अभी एस्ट्रोनॉट्स ने कौन सा कॉमेट ऑब्जर्व किया है? उस कॉमेट का नाम है नियोवाइज। इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, कॉमेट बहुत कम ऑब्जर्व्ड होते हैं, तो एक अभी कोई न्यू 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 कॉमेट है तो उसका नाम रख दिया नियोवाइज। हु हैज़ वॉन फार्मूला वन सीजन ओपनिंग ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स? इसका आंसर है वेल्टरी बुटास। नेम द स्टेट विच हैज सेलिब्रेटेड 8th जुलाई एज रायतू दिनोत्सवम फार्मर्स डे। अब जो काफ़ी टाइम से करंट अफेयर्स पढ़ रहे होंगे उनको याद हो गया होगा, रायतू नाम से कुछ भी स्कीम हो, कुछ भी हो, वो हमेशा आंध्र प्रदेश का ही होता है, तो इसका आंसर भी आंध्र प्रदेश है। और अगर आपको और कुछ ट्रिक बनानी है तो यहाँ पे दिनोत्सवम आ रहा है, दिन, दिन का उल्टा क्या होता है? रात, रात में अंधेरा, तो अंधेरे से आंध्र, आंध्र प्रदेश, ठीक है। और ये फार्मर्स डे बोला जाता है इसको, और ये 8 तारीख को मनाया गया। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ बिकम इंडियाज लार्जेस्ट बटरफ्लाई रिसेंटली? अब लिंक करने के लिए, बहुत ही लार्जेस्ट बटरफ्लाई है तो कुछ स्पेशल चीज़ होगी उसमें, लार्जेस्ट तभी तो है, वो गोल्डन कलर की है, तो गोल्डन से गोल्डन बर्ड विंग। Which IIT has collaborated with NVIDIA to establish India's first NVIDIA Artificial Intelligence Technology Center? तो इसका आंसर है IIT हैदराबाद। The new administrative block of Shri Mahadev Mast Chaturdev campus funded by India was inaugurated at which country? इसका आंसर है नेपाल। अब सपोज करो आपको इसका आंसर नहीं पता और एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, तो इंडिया ने किसको सबसे ज़्यादा पैसा वैसा दिया है कि हॉस्पिटल बना लो, स्कूल बना लो? नेपाल को दिया है। तो ये श्री महादेव मस्त चतुर्देव कैंपस भी नेपाल में है जिसको फंड दिया इंडिया ने। क्वेश्चन नंबर 115 इज फाइंड द स्टेट विच टॉप्ड इन मार्केट बोरोइंग इन फाइनेंशियल ईयर 21 एज पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डेटा। किस स्टेट ने टॉप करा है मार्केट बोरोइंग में? इसको लिंक करने के लिए मैं आपको याद कराऊंगा, मार्केट से बोरो करना। अब मार्केट से बोरो तभी करेंगे जब हमें कोई सामान मिलेगा। मिलेगा से कौन सी स्टेट लिंक हो रही है? मिलना, मिलना से लिंक हो रही है तमिल, तमिल में मिल वर्ड आता है, तो बोरो, बोरो तब करेंगे जब कुछ मिलेगा, मिलेगा से मिलना, मिलना से तमिलनाडु, तो आंसर हो गया तमिलनाडु। Which organization has signed MOU with Central Bank of Direct Taxes that is CBDT for data exchange? अब पहली बात तो CBDT के हेड कौन है? PC मोदी। और वो ऑर्गेनाइजेशन जिसने MOU साइन करा है CBDT के साथ डेटा एक्सचेंज के लिए, उसका नाम है सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी जगदीप हु इज इन न्यूज इज अ रिनाउंड, ये कौन है? ये है एक्टर। पीएम मोदी इनॉग्रेटेड द एशियाज लार्जेस्ट सोलर पावर प्रोजेक्ट रेवा अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट इन विच स्टेट? इसका आंसर देखो क्वेश्चन में ही छुपा हुआ है, रेवा। रेवा मेरे ख्याल से सभी जानते होंगे, रेवा कहाँ पर है, कौन सी स्टेट में है? मध्य प्रदेश में है। तो ये कहाँ पे इनॉग्रेट हुई है? मध्य प्रदेश में हुई होगी, तो आंसर हो गया मध्य प्रदेश, रेवा इज इन मध्य प्रदेश। Which ministry released the first 5 volumes of Mongolian Kanjur manuscript recently, presented to President Ramnath Kovind on Guru Purnima, Dharma Chakra Day on 4th July? ये भी याद करना है हमको कि गुरु पूर्णिमा मनाई गई थी 4 जुलाई को। और ये फर्स्ट 5 वॉल्यूम्स किसने प्रेजेंट करी है रामनाथ कोविंद जी को? ये करी हैं मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने। और टोटल 108 वॉल्यूम प्रिंट होने हैं, मतलब 108 का टारगेट है जिसमें से अभी 5 वॉल्यूम आए हैं, ठीक है। टोटल भी याद रखना है 108 वॉल्यूम ऑफ मंगोलियन कंजूर मैन्युस्क्रिप्ट।
What will be the mean average global temperature in next 5 years as per the report Global Annual to Decadal Climate Update for 2020 to 24 released by World Meteorological Organization? तो इसका आंसर है 1.5 डिग्री सेल्सियस. Asian Development Bank has entered into agreement with Qatar-based Education Above All Foundation to work jointly for the project worth, and the worth is $100 million. Question number 22. The IRDAI has removed the dash maximum capital on sum inferred from आरोग्य संजीवनी पॉलिसीज रिसेंटली. तो IRDAI ने आरोग्य संजीवनी पॉलिसीज से कितना मैक्सिमम कैपिटल का जो लिमिट लगी हुई थी उसको हटा दिया है. तो 5 लाख की लिमिट थी मैक्सिमम की, वो हटा दी गई है और मिनिमम बोला है कि मिनिमम 50,000 कम से कम होने चाहिए और मैक्सिमम की अब कोई लिमिट नहीं है. किस चीज़ में? आरोग्य संजीवनी पॉलिसीज में. आंसर इज 5 lakhs. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच वॉज द एडिशनल अमाउंट मास्टर कार्ड प्लान्स टू इन्वेस्ट टू सपोर्ट इंडियन स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, एंड द आंसर इज 250 crore. Name the PSU which has signed agreement with New Okhla Industrial Development Authority, that is Noida, to install public electric vehicle charging stations. The answer is EESL, Energy Efficiency Services Limited. Which state signed MOU with Flipkart to promote the arts, crafts and handloom sector? अब इसको ऐसे लिंक करो कि ये बहुत ही भलाई का काम दिखाई दे रहा है कि उन्होंने फ्लिपकार्ट के साथ MOU साइन करा कि प्रमोट करेंगे आर्ट को, क्राफ्ट को, लेकिन ये सब नाटक है. आप ऐसे याद करो ये सब नाटक है, ये सब दिखावे की चीज़ है, सब नाटक हो रहा है. नाटक से कौन सी स्टेट लिंक हो रही है? कर्नाटका. नाटक दिख रहा है ना, नाटक लिखा हुआ. तो आंसर क्या हो गया? कर्नाटका वो स्टेट है जिसने MOU फ्लिपकार्ट के साथ साइन करा है आर्ट, क्राफ्ट और हैंडलूम सेक्टर को प्रमोट करने के लिए, जबकि ऐसा नहीं है. केवल याद करने के लिए बता रहा हूँ, ऐसा सच्चाई इसमें कुछ नहीं है. तो आंसर हो गया कर्नाटका. क्वेश्चन नंबर 26. Who chairs the advisory committee constituted by SEBI on matters related to regulation and development of mutual fund? आंसर हो गया ऊषा थोरट. अब एक कमिटी आई है म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, अभी तक की शायद पहली कमिटी है इस मंथ की ऐसी म्यूचुअल फंड वाली. तो उस कमिटी का हेड पूछा गया है. कमिटी किससे रिलेटेड है? म्यूचुअल फंड. म्यूचुअल में क्या आ रहा है? मुंह चल, कि जब कुछ खाएंगे तो मुंह चलेगा. मुंह चलेगा तो खाना कहाँ जाएगा? थ्रोट में जाएगा. तो थ्रोट से ऊषा थोरट. म्यूचुअल ऊषा थोरट. नेम द पर्सन हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ऑफिशिएटिंग प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी इंडिया. हॉकी इंडिया की ऑफिशिएटिंग प्रेसिडेंट किसको बनाया गया है? ज्ञानेंद्र निगोम्बम को बनाया गया है. The battalion unit of which country has won annual United Nations Interim Force in Lebanon Environment Award? अपने प्यारे देश भारत की फोर्स ने, बटालियन यूनिट ने ये अवार्ड जीता है. That is India. Name the operation which was committed by Indian Navy to bring back stranded Indians in abroad. 55 days long mission completed recently. इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन समुद्र सेतु. ISRO set to launch Amazonia 1 Earth Observatory satellite on PSLV. Amazonia 1 is satellite belonging to which country? ये सैटेलाइट किसकी थी? ये थी ब्राज़ील की. Amazonia 1 ब्राज़ील. Who authored the book titled His Holiness the 14th Dalai Lama, an illustrated biography? अब देखिए यहाँ पे 14 लिखा है. 14 क्या है? एक न्यूमरिक वर्ड है. 13, 14, 15. तो 14th वो वाला 14th है. अब ऑप्शन में भी आपको कुछ न्यूमरिक मिलेगा. देखो यहाँ पे लिखा है 10. 10 मतलब होता है 10. तो आपको दिखेगा 14 न्यूमरिक है, तो ऑप्शन में न्यूमरिक ढूंढो, 10 ढूंढो और ऑप्शन को टिक कर दो. आंसर हो गया टेंजिन गाइची टिथोंग. अदरवाइज इतना लंबा अजीब सा नाम याद करना मुश्किल होता है, तो ट्रिक बनानी आई थिंक बहुत बेनिफिशियल रहेंगी हमारे लिए. क्वेश्चन 32. विच स्टेट्स लीगल सर्विस अथॉरिटी एंड द हाई कोर्ट ऑर्गेनाइज्ड इंडियाज फर्स्ट ई लोक अदालत. ई लोक अदालत कौन सी स्टेट ने ऑर्गेनाइज करी है? इसका आंसर है छत्तीसगढ़. इसको आप ऐसे याद कर सकते हो कि जो आपकी लोक अदालत होती हैं तो वो एक कमरे के अंदर होती हैं, ऊपर उनमें छत भी होती है. लेकिन जब इलेक्ट्रॉनिकली अदालत चलेंगी, मोबाइल में चलेंगी, तो मोबाइल में कोई छत थोड़ी ना होगी. तो छत से आप छत्तीसगढ़ याद कर सकते हो अदालत के लिए. इलेक्ट्रॉनिक अदालत छत्तीसगढ़. 133rd क्वेश्चन. नेम द पर्सन हु हैज़ रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ
सीईओ ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, दैट इज बीसीसीआई, किसने रिजाइन करा है? राहुल जौहरी। ली हसीन नून हैज बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? इसका आंसर है सिंगापुर। The 2018 tiger census of which country entered into Guinness Record Book as the largest camera trap wildlife survey in the world? इसका आंसर है अपना देश भारत, इंडिया। Name the person who has won 2020 दादा साहेब फाल्के अवार्ड फॉर डॉक्यूमेंट्री नेम्ड ची लूपो। इसका आंसर है किजांग डी तथोंग। Who was honored with Rotary Foundation Paul Harris Fellow recognition recently? The answer to this question is Adepalli K. Palaniswamy was honored with Rotary Foundation's Paul Harris Fellow recognition. Question 140. Who authored the book titled A Song of India? A Song of India is a book authored by Ruskin Bond. When was National Fish Farmers Day observed annually? ये मनाया गया था 10 तारीख को। इसको आप ऐसे याद कर सकते हो कि कोई फार्मर है, वो फिश पकड़ के ला रहा है, तो आपने उससे पूछा कितनी फिश पकड़ के लाया है, तो वो कहेगा 10 पकड़ के लाया हूँ। जब वो कहेगा 10, तो आप कहोगे बस 10 ही पकड़ के लाया है, तो बस से 10 याद आ जाएगा, 10 जुलाई। द फिश क्रायोबैंक इन इंडिया विल बी एस्टेब्लिश्ड बाय नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड इन कोलैबोरेशन विद विच इंस्टीट्यूट? द आंसर इज नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज। The UN's World Population Day is observed annually on 11th of July. Which union minister has launched Atmanirbhar Skilled Employee Employer Mapping Portal, which was developed by NSDC, that is National Skill Development Corporation, in collaboration with Better Place? Better Place भी याद रखना है, NSDC भी याद रखना है, और असीम की फुल फॉर्म भी याद रखनी है। असीम की फुल फॉर्म है आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉय एम्प्लॉयर मैपिंग पोर्टल। तो कौन सी यूनियन मिनिस्टर, देखो यहाँ नाम छुपा हुआ है उनका, स्किल्ड, स्किल्ड छुपा हुआ है, तो कौन हमारे स्किल मिनिस्टर कौन है? महेंद्र नाथ पांडे। तो देखो क्वेश्चन में आंसर छुपा है महेंद्र नाथ पांडे। विच स्टेट गवर्नमेंट प्लान टू लॉन्च रोको टोको कैंपेन फॉर दोज हु डू नॉट वियर मास्क? तो अभी ये बहुत चला है कोरोना के दौरान कि मास्क पहन के बाहर निकलना है, तो एक स्टोरी याद करो कि गवर्नमेंट ने पुलिस से बोला है कि रोको और टोको, जो भी तुम्हें सड़क पे दिखे, वो सड़क के चाहे तुम्हें सेंटर में ही चल रहा हो, बिल्कुल मध्य में चल रहा हो सेंटर के, तुम उसे रोको और टोको कि मास्क पहन। तो सेंटर सड़क के मध्य में चलेगा, तो मध्य से मध्य प्रदेश। The Smart City Mission opened the registration for India Cycles for Change Challenge to promote cycling. The SCM functions under which ministry? आपने देखा होगा अभी काफ़ी टाइम से शहरों में, अर्बन एरियाज में साइकिलिंग बहुत फेमस हो गई है। लोग टू व्हीलर्स को छोड़ के स्कूटर बाइक की जगह अब साइकिल साइकिल प्रेफर कर रहे हैं। कहाँ पे साइकिल प्रेफर कर रहे हैं? अर्बन एरियाज में। तो ये साइकिल्स फॉर चेंज चैलेंज कहाँ का होगा, किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च करा होगा? अर्बन मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। Which bank partnered with Visa to deploy Visa Secure to the bank's card holders? इसका आंसर है फेडरल बैंक। आप याद कर सकते हो कि मुझे उस कंट्री का वीज़ा मिला नहीं मिला, मुझे उस कंट्री का वीज़ा मिलने में बहुत ही प्रॉब्लम हुई, मैं तो फेड हो गया, मैं तो फेडअप हो गया, तो फेडअप से फेडरल बैंक। Which country is the India's top trading partner in 1920 according to the data of Ministry of Commerce and Industry? अब कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मिनिस्टर कौन है? पीयूष गोयल। और किस कंट्री? तो कंट्री है यूएस। यूएस इंडिया की टॉप ट्रेडिंग पार्टनर है, ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 149। नेम द कंपनी विच अनाउंस्ड 10 बिलियन डिजिटलाइजेशन फंड इन इंडिया। अब ये 10 बिलियन का डिजिटलाइजेशन फंड ये दिया है गूगल ने, किसको? इंडिया को। हु हैज़ ऑनर्ड विद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ऑफ मोहन बागान एथलेटिक क्लब? अब यहाँ पे देखिए बागान लिखा है, बागों में क्या होते हैं? बागों में पेड़ पौधे होते हैं। अब यहाँ पे किसी पेड़ का नाम ढूंढिए। एक आपको पता होगा अशोक का पेड़ होता है, तो मोहन बागान देखते ही आपको अशोक याद आ जाएगा कि मोहन के बाग में कौन सा पेड़ है? अशोक का पेड़ है, तो अशोक कुमार है आंसर इसका, कि अशोक कुमार वॉज ऑनर्ड विद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ऑफ मोहन बागान एथलेटिक क्लब।
Question 151. Which technological giant company set enter into partnership with CBSE to promote online education in India? कौन सी कंपनी ने CBSE के साथ पार्टनरशिप करी है ऑनलाइन एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए? ऐसा कौन करेगा? गूगल ने करा है, तो आंसर हो गया गूगल. Which organization has signed MOU with National Crime Records Bureau to access centralized online database that links around 14,000 पुलिस स्टेशंस? मतलब वो इनका डेटाबेस एक्सेस करना चाहते हैं. कौन एक्सेस करना चाहेगा पुलिस स्टेशंस का डेटाबेस? नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड, जिसको शॉर्ट में कहते हैं नेट ग्रिड. Question 153. Who has been named as recipient of 2020 वॉन करमन अवार्ड बाय इंटरनेशनल अकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स? ये मिला है के सिवान को, जो कि अपने इसरो के हेड हैं. के सिवान का फुल फॉर्म है कैलो सवादिवो सिवान, शॉर्ट में है के सिवान. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा चांसेस है एग्जाम में आ सकता है. एंड्रेज सेबेस्टियन डूडा हैज़ वॉन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ विच कंट्री? तो डूडा से याद कर लो, पोलैंड. Find the PSU which has won CII-ITC Sustainability Award 2019 under the category Corporate Excellence for Outstanding Accomplishment. इसका आंसर है NTPC, National Thermal Power Corporation. Which state's मुख्यमंत्री दर्पण पोर्टल एंड मोबाइल ऐप हैज़ रिसीव्ड द एलाइट्स एक्सेलेंस अवार्ड? मतलब किस स्टेट के मुख्यमंत्री दर्पण पोर्टल को और ऐप को एलाइट एक्सेलेंस अवार्ड मिला है? ये है छत्तीसगढ़ का. तो मुख्यमंत्री दर्पण पोर्टल कहाँ का है? छत्तीसगढ़. एज पर MSME मिनिस्ट्री, what will be the new term which denote MSME with effect from 1st July? MSME का नाम बदल के क्या रखा गया है? MSME का नया नाम है उद्यम, लेकिन कब से? 1 जुलाई से. Who has bagged top publicist honor in Global Humanitarian Award? अब सचिन तेंदुलकर को याद करिए. वो सचिन तेंदुलकर जो हैं बहुत ही ह्यूमैनिटेरियन काम करते हैं लोगों की भलाई के, और वो पब्लिसिस्ट मतलब बहुत ही फेमस भी हैं पब्लिक में. तो आपको इन दोनों वर्ड से सचिन तेंदुलकर याद आएंगे कि पब्लिसिस्ट कौन है और ह्यूमैनिटेरियन काम कौन करता है ग्लोबली. तो सचिन से सचिन अवस्थी. What is the rebranded name of Google Plus which has relaunched recently? Google Plus का rebranded name रखा गया है Google Currents. Who has won Styrian Grand Prix in Spielberg, Austria 2020? Styrian, अब यहाँ पे वर्ड आ रहा है टायर. टायर किस में होते हैं? बाइक में या गाड़ी में? बाइक में, स्कूटर में, गाड़ी में. अब आपसे बोला जाता है जिस भी चीज़ में टायर है उसे हेलमेट पहन के चलाओ. तो हेलमेट कहाँ पे छुपा हुआ है ऑप्शन में? हैमिल्टन में हेलमेट की कुछ फील आ रही है कि हेलमेट. तो स्टायरियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? लुइस हैमिल्टन. पद्मश्री अवॉर्डी नागिनदास सांघवी हु पास्ड अवे इन जुलाई 2020 इज अ रिनाउंड. पद्मश्री अवॉर्डी नागिनदास ये जर्नलिस्ट और राइटर थे. तो आंसर हो गया बोथ 1 and 2. Jack Charlton, who passed away, is associated with which sport? He was associated with football. आप ऐसे याद कर सकते हो कि जो मेरी फुटबॉल है ना वो 1 टन की है. टन इज अ यूनिट ऑफ वेट. वेट की यूनिट है टन. तो मेरी फुटबॉल 1 टन की है. तो टन आते ही आप फुटबॉल टिक कर दोगे. यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी लॉन्च्ड एंड इनॉग्रेटेड and laid the foundation stone of 11 highway projects in which state? In Haryana. United Nations Office on Drugs and Crimes released World Wildlife Crime Report. Question number 166. Which edition of Foundation Day of NABARD was celebrated on 12th of July? और NABARD ने इसी दिन फर्स्ट डिजिटल चौपाल भी ऑर्गेनाइज करी है. तो NABARD ने 39th फाउंडेशन डे मनाया है और डिजिटल चौपाल का ऑर्गेनाइजेशन किया है. How much crore worth refinance scheme was announced by NABARD for banks and financial institutions? तो इसका आंसर है 5,000 crore. Which among the following is the short-term standard health policy mandated by IRDAI for insurance companies? IRDAI ने अभी इंश्योरेंस कंपनीज के लिए 2 चीज मैंडेटरी करी है.
उनका नाम है कोरोना कवच और कोरोना रक्षक। आंसर हो गया बोथ 1 एंड 2। हु वॉज अपॉइंटेड एज अ इंटरिम सीईओ ऑफ बीसीसीआई। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि बीसीसीआई से रिजाइन किसने करा था, राहुल जौहरी ने। और नए कौन अपॉइंट हुए हैं, नए अपॉइंट हुए हैं हेमंग आमिन। What is the rank of Mukesh Ambani in world's richest person as per Bloomberg's Billionaire Index? तो ब्लूमबर्ग के अकॉर्डिंग मुकेश अंबानी की रैंक है रैंक नंबर 6। और ब्लूमबर्ग के अकॉर्डिंग जेफ बेजोस ने टॉप किया है। Which IIT has developed ultraviolet sanitizing product named शुद्ध to make the surrounding COVID free? अब शुद्ध को याद कर सकते हैं हम कि हमारे जो कान है, हमारे ईयर, हमारे कान शुद्ध होने चाहिए, मतलब हमें कुछ गलत नहीं सुनना चाहिए। तो कान से कानपुर, और कानपुर हमारे कान कैसे होने चाहिए, शुद्ध होने चाहिए। तो शुद्ध स्कीम कहाँ की हो गई, कानपुर की, IIT कानपुर। फुटबॉलर मिली जैटिनैक हु अनाउंस द रिटायरमेंट बिलोंग्स टू विच कंट्री। इसको छोटी सी स्टोरी से लिंक कर सकते हैं कि एक फुटबॉलर थे, उनकी जो नाक है, उनकी नाक पे फुटबॉल लग गई तो उनकी नाक टूट गई। जब उनकी नाक टूट गई तो उसको हम ट्रे में रख के ले गए, जो आपकी ट्रे होती है ना पानी के गिलास रखने वाली, उसकी उस ट्रे में उनकी टूटी हुई नाक को रख के ले गए। तो ट्रे से कौन सी कंट्री याद आ रही है, ट्रे, इसमें लिखा है ट्रे, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। फुटबॉलर की नाक टूटी, नाक को रख के ले गए, मतलब उसकी नोज को रख के ले गए ऑस्ट्रेलिया में, ट्रे में। तो फुटबॉलर, नोज, नाक, ऑस्ट्रेलिया। ये बस लिंक करने के लिए है। क्वेश्चन नंबर 173, विच कंट्री प्लान टू होस्ट 2021 एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट। तो ये एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट होगा श्रीलंका में और होगा 2021 में। हु ऑथर्ड द बुक टाइटल्ड इफ इट ब्लीड्स। अब इसको बड़े प्यार से हम लिंक करेंगे, देखिए ब्लीड, ब्लीड मतलब ब्लड, ब्लड ब्लीडिंग हो रही है, ब्लड निकल रहा है। ब्लड क्यों निकल रहा है, एक हैन है, हैन मतलब मुर्गी है। तो मुर्गी के साथ कुछ हुआ, मतलब मुर्गी को काटा, तो काटा तो ब्लड निकला। तो स्टेप हैन किंग, किंग ने हैन को काट दिया अपनी तलवार से, तो उसके ब्लड निकल गया। तो इफ इट ब्लीड्स का आंसर आप देखते ही टिक मार देंगे कि आपको याद आ जाएगा हैन है, तो हैन के ही ब्लड निकलेगा। ठीक है, तो आंसर हो गया स्टेप हैन किंग। विम सबियर हु पास्ड अवे इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। आपको पता है एक विम नाम का साबुन आता है बर्तन साफ करने के लिए। अब वो कहता है एडवर्टीजमेंट में कि बर्तन बिल्कुल चमक जाएंगे, सफ़ेद हो जाएंगे। तो विम से आपने क्या करा, फुटबॉल को साफ कर दिया, फुटबॉल आपकी सफ़ेद हो गई। अब एक और चीज़ देखिए, इनमें से कौन सी बॉल सफ़ेद होती है। आपने विम से किसको साफ करो कि सफ़ेद हो जाए, तो फुटबॉल मोस्टली वाइट कलर की होती हैं। तो विम सबियर एसोसिएटेड विद फुटबॉल। विच मिनिस्ट्री रिलीज द प्रज्ञता गाइडलाइन ऑन डिजिटल एजुकेशन। तो ये किसने लॉन्च करी प्रज्ञता गाइडलाइन, ये लॉन्च करी है हमारी HRD मिनिस्ट्री, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, जिनका नया नाम अब हो गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। नेम द मिनिस्ट्री विच इज प्लानिंग टू लिंक माइनिंग प्लान पोर्टल विद एनवायरमेंट मिनिस्ट्रीज परिवेश वेबसाइट। ये कौन सी मिनिस्ट्री लिंक करना चाह रही है माइनिंग पोर्टल को एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के परिवेश वेबसाइट के साथ, कोल मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कोल। इंडियन रेलवेज फर्स्ट केबल स्टेड रेल ब्रिज अंजी खद ब्रिज इज लोकेटेड इन विच स्टेट। ये है जम्मू एंड कश्मीर में। फाइंड द स्टेट विच प्लान टू अपग्रेड पोवा रिजर्व फॉरेस्ट इनटू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसको याद करना पड़ेगा, अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट है। पोवा, पोवा आप पोहा खाते होंगे, पोहा, अगर बी को थोड़ा सा उल्टा रिवर्स कर दें तो बी का एच बन जाएगा, अगर आप इमेजिन कर पाए। तो पोहा बनाना बहुत आसान होता है, आसान से आसाम। तो पोवा रिजर्व फॉरेस्ट कहाँ पर है, असम में है। Which among the following countries joined the Food and Agricultural Organization and co-hosted On the Road to International Year of Fruits and Vegetables? इसका आंसर है इंडिया एंड चिली। चिली तो आप कुछ कुछ फूड से लिंक कर पा रहे होंगे चिली को, और दूसरी कंट्री है इंडिया, तो इंडिया और चिली इसका आंसर है। नेम द पर्सन हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक के नए वाइस प्रेसिडेंट कौन बने हैं, उनका नाम है अशोक लवासा।
हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ स्पोर्ट्स अड्डा। तो ब्रैटली जो है हमारे ब्रांड एम्बेसडर बने हैं स्पोर्ट्स अड्डा के। व्हाट इज द रैंक ऑफ मुकेश अंबानी इन वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन एज पर हुरून्स रिसर्च। तो हुरून के अकॉर्डिंग मुकेश अंबानी की रैंक है 5th। और अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था ब्लूमबर्ग्स के अकॉर्डिंग मुकेश अंबानी की रैंक है 6th। Who has made Guinness World Record title with 1011 leg hops over a ruler in 30 seconds। तो ये रिकॉर्ड बनाया है सोहम मुखर्जी ने। Which airport introduced India's first fully contactless car parking। ये हुई है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में कॉन्टैक्टलेस पार्किंग। Suresh Amonkar, who passed away in July, is the former health minister of which state। तो ये सुरेश अमोनकर जी हेल्थ मिनिस्टर थे गोवा के। When was World Youth Skills Day observed? So Youth Skills Day observed annually on 15th of July. India's first trans-shipping hub is under development in which port? In Cochin Port. Defence Acquisition Council has granted special powers to armed forces for capital procurement worth 300 crores। अब क्वेश्चन पूछा है हु चेयर्स द डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इसको चेयर करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट प्लान्स टू इंक्रीज द पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर टू -% ऑफ जीडीपी बाय 2025। ऐसी सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्लानिंग करी है कि 2025 से मतलब 2025 तक 2.5% ऑफ जीडीपी हमारा यूटिलाइज होगा पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर के लिए। Which state's police has launched virtual awareness campaign Cyber to make cyberspace safe for women and children। तो साइबर जो स्कीम है साइबर कैंपेन है ये लिंक करेंगे हम तेलंगाना से। तो आंसर हो गया तेलंगाना। नेम द कंट्री विच ओपन्स न्यू ट्रेड रूट विद इंडिया टू इम्प्रूव ट्रेड एंड कनेक्टिविटी। आंसर हो गया भूटान। इसको हम देखो ऐसे याद कर सकते हैं कि वो नया ट्रेड रूट बनाना चाह रही है इंडिया के साथ। ट्रेडिंग मतलब कुछ सामान का इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कि कुछ ट्रेड करना है। अब अभी तक क्या हो रहा था उनका मतलब कम पड़ रहा था सामान, तो इसलिए वो नया ट्रेड रूट बना रहे हैं ताकि बहुत सारा सामान ट्रेड कर सके। तो विच कंट्री इज क्रिएटिंग न्यू ट्रेड रूट विद इंडिया। आंसर इज बहुत सारा सामान, तो भूटान। द इंडियन रेलवेज ऑपरेटेड इट्स फर्स्ट स्पेशल पार्सल ट्रेन ट्रांसपोर्टिंग ड्राई चिलीज। ये भी याद रखना ड्राई चिली ट्रांसपोर्ट हो रही है। ड्राई चिलीज फ्रॉम आंध्र प्रदेश गुंटूर डिस्ट्रिक्ट टू विच कंट्री? टू बांग्लादेश। आंध्र प्रदेश के गुंटूर से बांग्लादेश तक ड्राई चिली ट्रांसपोर्ट हो रही है और ये फर्स्ट एवर स्पेशल पार्सल ट्रेन है। एलिस फकफक रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो इसका आंसर है ट्यूनीशिया। जब हम बचपन में पोयम वगैरह याद करते थे तो हमें पता था राइमिंग वर्ड्स होते हैं। देखो यहाँ भी राइमिंग हो रही है, 2 बार लिखा है वर्ड फक फक। तो ट्यून मतलब ट्यून क्रिएट हो गई ट्यून, तो ट्यून से ट्यूनीशिया। नबार्ड लॉन्च डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वर्थ 44 lakhs इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। तो नबार्ड ने 44 lakhs अभी अंडमान निकोबार में इन्वेस्ट करने की घोषणा की है। Who has been appointed as the president of South American country Suriname? तो इसका आंसर है इसके प्रेसिडेंट बने हैं चंद्रिका प्रसाद संतोखी। चंद्रिका प्रसाद संतोखी। Who was honored with 2020 इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम अवार्ड बाय कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट। इसको मैं आपको याद करा दूंगा क्योंकि इसके चारों ऑप्शंस इंपॉर्टेंट है। कोई सा भी ऑप्शन पूछ सकते हैं आपसे एग्जाम में कि किसको प्रेस फ्रीडम अवार्ड मिला है, तो हमको चारों नाम याद होने चाहिए। ये अब देखो याद करते हैं कि प्रेस फ्रीडम अवार्ड मिला है। एक स्टोरी आप लिंक करिए कि फ्रीडम मतलब कि हमें किसी को आज़ाद करवाना है, फ्रीडम दिलवानी है। तो एक ईवा नाम की लड़की है, उस ईवा नाम की लड़की ने अपने मौसा से कहा, मौसा मतलब उसकी मौसी के हस्बैंड, अपने मौसा से कहा कि मौसा जी आप अलार्म लगा दो, हमें ओला बुलानी है। ओला क्यों बुलानी है? ताकि हमको कुछ लोगों को फ्रीडम दिलवानी है, उन्हें भगाना है यहाँ से। तो ईवा ने कहा मौसा से, मौसा जी अलार्म लगा दो, हमें ओला बुलानी है। तो आपको चारों नाम याद हो गए जो कि
जिनको इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम अवार्ड मिला है। Third last question is, who inaugurated the fifth edition of Conference on Aerospace and Defense Manufacturing Technologies on the theme Empowering India with Atmanirbhar Bharat Mission? तो इसका आंसर है हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ डिफेंस श्रीपद येसो नाइक। Name the person who chairs CII's ई-कॉमर्स कमेटी फॉर द ईयर 2020 एंड 21। तो ये ई कॉमर्स कमेटी CII की कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज की ई कॉमर्स कमेटी के चेयरमैन बने हैं अभी अभी कुणाल बहल। नेम द वर्ल्ड्स मोस्ट अफोर्डेबल COVID-19 diagnostic kit which was developed by IIT Delhi, लॉन्च्ड बाय HRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक। तो इस कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट का नाम है कोरो श्योर और ये अब तक की पूरे वर्ल्ड में सबसे अफोर्डेबल मतलब सबसे सस्ती किट है कोविड-19 के लिए। उसका नाम है कोरो श्योर। तो फ्रेंड्स ये थे आज के 100 क्वेश्चंस जुलाई का पार्ट 2, जिसमें हमने 100 क्वेश्चंस कवर किए हैं और अभी तक हम जुलाई मंथ के 200 MCQs कवर कर चुके हैं। और मैंने पूरी कोशिश करी है कि मैक्सिमम क्वेश्चंस मैं आपको ट्रिक्स की हेल्प से करवाऊं और अभी तक मैंने मैक्सिमम क्वेश्चंस करवाए भी हैं ट्रिक्स की हेल्प से। अभी जुलाई मंथ के हम टोटल 600 MCQs कवर करेंगे और नेक्स्ट 4 डेज में हम पूरा जुलाई मंथ कंप्लीट कर लेंगे। आफ्टर जुलाई वी विल डू जून एंड आफ्टर दैट वी विल डू मे। सो इस तरीके से हम क्लर्क मेंस से पहले पहले सारे मंथ्स कवर कर लेंगे। आपको बस एक काम करना है, आपको सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबाना है और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। थैंक यू।